देखो बाबू, कल एक्सरसाइज 7.1 में 7 तक मैंने बता दिया था और उसमें जो काम दिए थे आज उसको व्हाट्सएप पर भेजना है। 8 देखिए 8 में कह रहा है P और Q दो बिंदु है जिसके निर्देशांक 2 और -3 और 10y है और इस दोनों के बीच की दूरी दिया है 10। P Q के बीच की दूरी 10 दिया है, तो इसमें y का मान ज्ञात करना है। इसमें y का मान ज्ञात करना है तो आप सूत्र में जानते हैं कि PQ की दूरी निकालने के लिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो PQ की दूरी बाबू 10 दिया है, 10 आपने लिख दिया और यहाँ देखिए x2 का मान 10 है तो 10 और y1 का x1 का मान 2 है तो 2 हो गया, इसका होल स्क्वायर और प्लस इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यह 8 का स्क्वायर 64 हुआ और यह a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है बाबू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी a के स्थान पर y है और b के स्थान पर 3 है तो y स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो 64 इसको ऐसे ही काट देना है, यहाँ 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 3 गुना 6y प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यह 10 बराबर यहाँ y स्क्वायर कॉलम लिख देंगे और 6y को और इसके बाद 64 प्लस 9 मिलकर 73 हो जाएगा। अब इस रूट को हटाने के लिए बाबू आप जानते हैं कि रूट हटाने के लिए वर्ग किया जाता है, इसलिए दोनों तरफ वर्ग किया गया। तो इधर 10 है तो 10 का स्क्वायर और इधर रूट में जो है उसका स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर बाबू 100 हुआ और यहाँ स्क्वायर हटाने से इसका रूट हट जाएगा, यह हो जाएगा y प्लस 6y प्लस 73। या इस 100 को इधर भेजेंगे बाबू तो यह इतना आपने लिख दिया y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 अब माइनस 9। तो अब इसको बाएं पक्ष में लिख देना है, 0 को दाहिने पक्ष में लिख देना है। तो यहाँ y स्क्वायर प्लस 6y और 73 माइनस 100 करेंगे बाबू तो माइनस 27 होगा। 100 में से 73 घटेगा तो 27 हो जाए और माइनस वाला ज्यादा है इसलिए माइनस 27 हो जाएगा। अब इसका आपने 9th क्लास में पढ़ाया बाबू गुणनखंड निकालेंगे तो यह 3 पद है तो पहले इसको 4 पद में बदलेंगे, गुणनखंड करना है। तो y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y तो 9y या माइनस 3y मिलकर 6 प्लस 6y हो जाएगा तो माइनस 27 कर दो 0। अब यह 2 को एक साथ लेना है और इधर वाले 2 को एक साथ लेना है। तो यहाँ देखो तो माइनस आप 9 में पढ़े थे कि जब माइनस कॉमन निकलता है तो इसका चिन्ह जो है वो बदल जाता है, माइनस प्लस हो जाता है प्लस माइनस हो जाता है। तो यहाँ y कॉमन आपने निकाला तो y प्लस 9 हो गया और इसमें 3 कॉमन आपने निकाला है बाबू, 3 कॉमन निकलेगा तो y और यहाँ 9 हो जाएगा। यह दोनों आपका समान आ गया इसलिए गुणनखंड आपका बिल्कुल सही है। अब इस दोनों को एक साथ y माइनस 3 और इन दोनों में से एक y प्लस 9 हो गया, इसको 0। अब यह 2 खंड में बट गया और आप जान रहे हैं प्रत्येक खंड जो है 0 के बराबर है तो y माइनस 3 बराबर 0 और फिर y प्लस 9 इक्वल टू 0, इसलिए y बराबर 3 हो जाएगा और y प्लस 9 इक्वल टू 0, इसलिए y बराबर प्लस में है इधर जाएगा माइनस में। अब बाबू y का 2 मान निकला तो 2 मान निकला तो आपको जांच करना है कि y का दोनों मान सही है या एक मान सही है। तो y का मान 3 लेके चले बाबू तो आपको यह समीकरण मिला है 10 बराबर रूट y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73। तो यहाँ हमने लिख दिया और y की जगह आपने 3 रखा तो 10 बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 6 गुने 3 और प्लस 73। इसको हल किए हैं तो 10 100 हो गया तो 100 का वर्गमूल 10 होता है तो दोनों तरफ बराबर आ गया, इसलिए y का मान आपका 3 सही होगा। फिर उसी तरह से माइनस 9 रखकर देखेंगे बाबू तो यहाँ भी दोनों बराबर आ गया, इसलिए y का मान 9 भी माइनस 9 भी सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा बाबू माइनस 3 और 9 दोनों आंसर कंप्लीट। कोई दिक्कत होगा फिर मैं आपको फोन करके पूछ सकता हूँ।
देखो बाबू 9 नंबर क्वेश्चन है कि क्यू बिंदु जिसका निर्देशांक दिया है 0 और 1, तो यहां से एक पी बिंदु है, इसका निर्देशांक दिया है 5 और -3, और दूसरे तरफ आर बिंदु है जिसका निर्देशांक दिया है x और 6, और यहाँ दिया बाबू की पी क्यू की दूरी और आर क्यू की दूरी आपस में बराबर, समदूरस्थ, यह दोनों दूरी आपस में बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे पी क्यू की दूरी बराबर क्यू आर की दूरी, यह प्रश्न दिया हुआ है। यहाँ आपको मान निकालना हो, यहाँ देखिए x का वैल्यू निकालना है, फिर आपको क्यू आर की दूरी निकालना है। क्यू आर की दूरी यहाँ से यहाँ तक हुआ, तो क्यू आर की दूरी निकालेंगे, और फिर आपको पी आर की दूरी, यहां से लेकर और यहां तक की दूरी आपको ज्ञात करना है। 3 चीज इसमें ज्ञात करना है, x का मान, क्यू आर का मान और पी आर का मान। तो आप प्रश्न देख रहे हैं कि आप पी क्यू और क्यू आर आपस में बराबर है, पी क्यू की दूरी और आर क्यू की दूरी आपस में बराबर है, तो दूरी सूत्र से आप x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ x2 का मान आपको दिया है 0 और x1 का मान दिया है 5, तो 0 - 5 का स्क्वायर प्लस y2 का मान दिया है 1 और y1 का मान दिया है -3, तो 1 माइनस -3, तो माइनस यहाँ प्लस हो गया, प्लस 3 हो गया का होल स्क्वायर। यहाँ -5 का स्क्वायर करेंगे 25 होगा, और यहाँ 3 1 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। और इधर देखो बाबू 0 माइनस, उसी तरह इस साइड में देखो बाबू, तो यहाँ x1 का मान हो गया आपका x और x2 का मान हो गया 0, y1 का मान हो गया 6 और y2 का मान हो गया 1, तो 0 - x का होल स्क्वायर हो जाएगा अब प्लस दूरी सूत्र वाला, और फिर यहाँ हो जाएगा 1 - 6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ -x का स्क्वायर के बाद x स्क्वायर होगा, अब प्लस -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा। तो यह 26 और 16 मिलकर आपका 25 और 16 मिलकर आपका 41 हुआ, और इधर यह x स्क्वायर प्लस 25 हुआ। अब यह रूट हटाना है बाबू, दोनों तरफ का रूट हटाना है, तो दोनों तरफ का रूट हटाने के लिए वर्ग करना होगा, दोनों तरफ आपने वर्ग कर दिया तो √41 का स्क्वायर हो जाएगा, √41 का स्क्वायर हो गया बराबर देखा आप x स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर करेंगे, यहां देखो दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग किया गया तो इसका भी स्क्वायर हट गया और इसका भी स्क्वायर हट गया, तो 41 बराबर x स्क्वायर प्लस 25 हो गया। तो यह 25 इधर भेजने पर 41 माइनस 25 बराबर x स्क्वायर, फिर x स्क्वायर बराबर 41 से 25 जाएगा तो 16, इसलिए या x बराबर इधर स्क्वायर हटाया जाता है बाबू, इधर रूट किया जाता है, स्क्वायर हटाए तो रूट हो गया, इसलिए x बराबर 16 का वर्गमूल 4 होता है और रूट के आगे प्लस माइनस होता है, यानी +4 भी x का मान होगा और -4 भी x का मान होगा। अब यह इसीलिए दूसरा मान करना है क्यू आर की दूरी आपको निकालना है, तो क्यू आर की दूरी यही है आपका √41, कितना है √41, तो √41 इसका क्यू आर का मान हो गया। अब आपको पी आर का मान निकालने के लिए आपको x का 2 मान रखना होगा, एक -4 और एक +4 और -4। x का मान पहले हमने 4 रखा है +4, तो पी आर की दूरी बराबर हो जाएगा 4 - 5 का होल स्क्वायर, और फिर 6 - 3, तो 6 और -3 का होल स्क्वायर, तो यह 1 का स्क्वायर 1 होगा बाबू, और यह 6 3 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, तो 81 82 राशि इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरह x बराबर 4 - 4 मानते हो बाबू, तो पी आर की दूरी बराबर हो जाएगा -4 और -5, अब प्लस इधर वाले पद से दिया जाएगा, तो यह हो गया बाबू -9 का स्क्वायर 81 हो गया, अब प्लस 6 3 9 का स्क्वायर 81 हो गया, तो 81 और 81 जोड़ा 162 का वर्गमूल 9√2 का आंसर, बस 9 नंबर हो गया।